बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज इतवार का दिन है और 20 अगस्त तारीख है, सन है 2023 और टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 5:30 बजे। इस टाइम पे वीलॉग करने का एक मकसद है, वो क्या मकसद है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है जो पीटीएम ने जलसा किया था, उस जलसे में एक जो तकरीर हुई है उसके हवाले से, और इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक ट्वीट किया है, उस पर भी बात करेंगे कि बानी एमकेएम ने क्या ट्वीट किया है। तो जी शुरू कर लेते हैं पीटीएम के जलसे से। पीटीएम का जलसा जो 18 तारीख जुम्मे के दिन हुआ, आप लोगों को पता ही होगा कि वो जलसा इस्लामाबाद में पहले जिस मकाम पे होना था उस मकाम पे नहीं हो सका, दूसरे मकाम पे वो जलसा हुआ। और जलसे में जो तकरीरें हुई हैं वो तकरीर कैसी हुई है, इस तकरीर में क्या कुछ कहा गया। और मंजूर पश्तीन साहब ने तो बड़ी खतरनाक तकरीर की, जो मैं अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकता कि उन्होंने क्या तकरीर की। उसके अलावा एक उसी जलसे में एक और तकरीर हुई, वो तकरीर की थी शीरी मजारी साहिबा की जो साहबजादी है ईमान मजारी साहिबा, उन्होंने तकरीर की थी। और उन्होंने भी एक बहुत ही खतरनाक तकरीर की। अब जी इनकी जो तकरीरें हुई है इस जलसे में, मंजूर पश्तीन की और ईमान मजारी की जो तकरीर हुई है, उस तकरीर के बाद जो है लोगों ने बहुत से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। और उन सवाल जवाब में जो कहा यह गया, ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि अल्ताफ हुसैन का तो फिर कोई कसूर ही नहीं है। जब इस तरह की स्पीचेस हो रही हैं, इस तरह की तकरीर हो रही है और इतनी खतरनाक तकरीर हो रही है, तो फिर अल्ताफ हुसैन का तो कोई गुनाह ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेकसूर नजर आता है इन सबको देखते हुए। क्या तकरीरें हुई हैं वो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, सब सोशल मीडिया पे पड़ी है, यूट्यूब पे पूरा जलसा पड़ा है। उस जलसे में क्या कुछ हुआ, जलसे से पहले जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जो वो तमाम गिरफ्तार लोग जो वो छोड़ दिए गए, किसके हुक्म पे छोड़े गए वो भी सब कुछ सबको पता है। कि अब वफाकी वजीर जो है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने जो है ऐलान किया कि लोगों को जो है छोड़ दिया जाए। और फिर उन्होंने एक दरख्वास्त की थी पीटीएम के लोगों से, मंजूर पश्तीन के लोगों से, कि जी ये जो जलसा है आप जो है इस्लामाबाद में जो आपका मकाम है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास नहीं करें, कहीं और कर लें। फिर टनल के पास जो इनको जलसा करने की इजाजत दी गई। किसने ये इजाजत दी थी ये सबको पता है। लेकिन इसमें जो तकरीरें हुई हैं उस तकरीरों के बाद जो है बहुत सारे सवाल जवाब खड़े हो गए। पीटीएम की तरफ से ये कहा गया मीडिया के हवाले से कि मीडिया के किसी भी चैनल पे हमारे जलसे की कवरेज नहीं दिखाई गई, लेकिन हमने तकरीरों में क्या कहा उन तकरीरों को अभी सब मीडिया दिखा रहा है। जाहिर है जिस तरह की तकरीर की थी वो तो उसको डिस्कस करना तो बनता ही था। और बहुत से लोगों ने कहा कि ये सारी तकरीरें गलत हुई है, इस तरह की तकरीर नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ये तकरीर नहीं होनी चाहिए थी, इस लेवल की तकरीर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। भले आपके जो भी इख्तलाफात हैं, ऐसे इख्तलाफात में तकरीर इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तकरीबन इतवार और हफ्ते की दरमियानी शब है, तकरीबन 4, 3:30, 4 बजे के टाइम पे इन तकरीर की जो कहते हैं ना कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने लग गए हैं, तो नताइज आने शुरू हो गए। अब से कुछ देर पहले एक खबर ये आई है कि ईमान मजारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तारी जो कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं है ईमान मजारी को कौन गिरफ्तार करके और कहाँ ले गया अभी तक नहीं पता। लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो है ईमान मजारी साहिबा ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर जो भी कैमरास लगे हुए थे सीसीटीवी के, उन कैमरास को तोड़ दिया गया और कुछ लोग जो है उनके घर में दरवाजा कूद के उनके घर में दाखिल हो गए। ये ट्वीट किया ईमान मजारी साहिबा ने। उसके कुछ देर बाद जो है शीरी मजारी ने एक ट्वीट किया, उसमें ट्वीट में वो कहती हैं कि उनके घर पे जो है कुछ नामालूम अफराद आए और उन्होंने कैमरा वगैरह तोड़ दिए और कैमरा के रिकॉर्ड्स और लैपटॉप वगैरह वो अपने साथ ले गए। और उसके साथ साथ वो उनकी साहबजादी जो है शीरी मजारा साहिबा की साहबजादी है ईमान मजारी, उनको भी लोग जो है वो जो लोग जिन्होंने उनके घर पे छापा मारा है जो भी है, वो लोग जो है ईमान मजारी को अपने साथ ले गए। और शीरी मजारी का कहना ये भी है कि ईमान मजारी जो है वो अपने नाइट ड्रेस में थी, जो अमूमन जो रात में जो कपड़े पहनती है नाइट ड्रेस में थी अपने, और उस ड्रेस में ही उनको ले गए। जबकि ईमान मजारी ने उनसे गुजारिश भी की कि मुझे चेंज करने दें,
मैं चेंज करके फिर आप लोग के साथ चल देती हूँ, लेकिन उन्होंने उनको चेंज करने का भी टाइम नहीं दिया और वो ईमान मिजारी को अपने साथ ले गया। कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, ये आप लोग को पता है कि क्यों लेकर गया, ले जाने वाले जो भी थे वो लेकर के गए, वो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। ये जो तकरीर हुई है ये उसी का नतीजा है। अब जी देखते हैं कि ये मंजूर पश्तीन साहब जो हैं, मोहसिन दावर हैं, अली वजीर है, क्या इन लोग की भी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती? क्योंकि मंजूर पश्तीन ने जो तकरीर की है वो तो फिर ईमान मिजारी की तकरीर तो फिर बहुत हल्की तकरीर लगती है। जो मंजूर पश्तीन ने तकरीर की है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा सवालात खड़े करने वाली जो है तकरीर उन्होंने की है। तो गिरफ्तार जो है पहले मंजूर पश्तीन को होना चाहिए था, उसके बाद ईमान मिजारी को होना चाहिए था, लेकिन अभी जो है ईमान मिजारी गिरफ्तार हो गई है और अनकरीब जो है मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन उनका रद्द अमल हो सकता है, कुछ आ जाए, उनके जो लोग हैं उनकी तरफ से रद्द अमल भी आ सकता है। कोई एक कहते हैं ना, कोई कुछ भी हो सकता है। फिर उनके साथ जो लोग हैं, काफी सारे लोग उनकी तादाद है, उनके उनके फॉलोवर्स हैं बहुत ज्यादा तादाद में, तो हो सकता है कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े अगर मंजूर पश्तीन की भी गिरफ्तारी होती है। तो जी ये तो होने ही था, इस तरह की तकरीर करेंगे तो फिर जाहिर है अंजाम से भी आपको निपटना पड़ेगा। जो एक कैंपेन चलाई गई, पूरे एक हफ्ता की कैंपेन चलाई गई थी लापता अफराद के हवाले से, वो समझ में आता है। आप एक सोशल वर्कर हैं, अगर आप इस तरह की कोई कैंपेन चलाती हैं किसी की गुमशुदगी के ऊपर या किसी की जबरन गिरफ्तारी के ऊपर, किसी की जबरन लापता होने पे अगर कोई आप कैंपेन करती हैं बहैसियत इंसानियत के नाते अगर आप करती हैं तो समझ में आता है। लेकिन किसी सियासी पार्टी के जलसे में आना और जलसे में आके फौज मुखालिफ तकरीर करना, ये तो कहीं से भी नहीं बनता। लेकिन अब आपने की है तो जाहिर है भुगतना तो पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कुछ बातें की हैं। क्या कहा बानी एमकेएम ने, वो भी मैं आपको उनका ट्वीट जो है पढ़ के सुना देता हूँ। बानी एमकेएम कहते हैं, मैंने पाकिस्तान के इंतहाई शोरीदा हालात को सामने रखते हुए चंद नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ तारीखी हकायक पर मबनी एक तहरीर लिखी है जिसे आम आदमी भी बआसानी पढ़े और समझ सकता है। मेरी पाकिस्तान में रहने वाले तमाम नस्ली, लसानी, सकाफती, मजहबी, मसलकी, हत्ता के गैर मुस्लिम इकाइयों और खुसूसन बड़ी से लेकर छोटी कौमियों तक के हर फर्द से दर्दमंदाना अपील है कि वो बराए मेहरबानी इस तहरीर की एक एक लफ्ज को बगौर पढ़ें जो मैं बजरिया ट्वीट रोजाना किस्तवार जारी करता रहूंगा, जिसका मौजू ये है कि क्या अवाम का वजूद फौज से है या फौज का वजूद अवाम से है। इस बात को दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि मुल्क की फौज होती है या फौज का मुल्क होता है। इस तहरीर को पढ़कर अपने तबसरे से जरूर आगाह कीजिएगा। आप अपने बुनियादी हक के तनकीद को इस्तेमाल करते हुए सबूत और शवाहिद की रोशनी में जवाब देंगे तो मैं इन्हें जमा करके दलाइल के साथ एक एक का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे इस अहम सिलसिले की पहली किस्त कल मोरखा 20 अगस्त बरोज इतवार जारी की जाएगी। पढ़ना ना भूलिएगा। ये एक उन्होंने ट्वीट किया है। मतलब वो कुछ सवालात जो है उन्होंने अपने वो जो एक सिलसिलावार जो है कल से किस्तवार एक अपना ट्वीट करेंगे जिसमें वो बहुत सारी बातें करेंगे, जिसका मौजू जो इन्होंने साफ लिख दिया कि मौजू क्या होगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है आवाम से कि आप अपना जो राय है वो इसके ऊपर लाजमी दीजिएगा। जो मेरे सवालात होंगे या जो मेरी बातें होंगी इसके ऊपर आपने अपनी राय जरूर देनी है और आपकी राय का मैं जवाब दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि एक तमाम शवाहिद के साथ आपको आपकी जो राय है उसका जवाब दिया जाए। तो अब देखते हैं बानी एमकेएम क्या कहना चाह रहे हैं अपने ट्वीट में, किस तरह के सवालात या किस तरह की बातें करेंगे। और फिर वो तबसरा भी मांग रहे हैं कि जो लोग उनसे तबसरा करना चाहें तो वो तबसरा भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, कल इन्होंने ऐलान किया है कि पहली किस्त कल इतवार, मतलब आज इतवार का दिन अब से लग गया है, इतवार का दिन ये पहली किस्त आएगी और अपनी पहली किस्त में क्या सवालात करते हैं और क्या जवाब देते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।